मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपना जो पूर्ववर्ती वीडियो था उसमें हमने भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की थी, जिसमें हमारी संस्कृति की जो एक विशेषता है, जिसमें हम उस जो प्राचीनतम है, एक निरंतर चली आ रही है, जिसमें आध्यात्मिकता, धर्म की प्रधानता और साथ ही धार्मिक सद्भावना और एक समन्वय की जो हमारी संस्कृति की जो विशेषता रही है, इन पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही आज हम देखेंगे कि कुछ हमारे देश में, हमारी संस्कृति में कई तरह की विविधता भी है। जैसे हमारा देश है वो भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत देश है, बड़ा देश है और उसमें कई तरह की विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हमारा उत्तरी जो भारत है, जो हिमालय का तटीय क्षेत्र है, तलहटी है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, एक तरह से, और जिसमें सुदूर पूर्व में जो हमारे 7 स्टेट है वो सब पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। तो एक तरह का ये जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है। इसी तरह बीच का जो मैदानी क्षेत्र भी है। हम पश्चिमी भारत में, इसमें मुख्यतः राजस्थान जो आता है वो रेगिस्तान प्रदेश है। दक्षिण की हम चलते हैं तो बीच में जो दक्षिण का पठार वाला क्षेत्र आता है। फिर और सुदूर दक्षिण में है जो समुद्र तटीय क्षेत्र आता है। तो इस तरह से भौगोलिक रूप से भी हम देखें तो भारत की कई प्रकार की इसमें विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से जलवायु है, जलवायु में भी कई प्रकार की विभिन्नता है। जो हमारा हिमालय क्षेत्र है वो ठंडा प्रदेश है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की जलवायु गर्म रहती है। इसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, इधर की शुष्क जलवायु रहती है। बरसात के मामले में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हमारा पूर्वी प्रदेश है वहाँ बरसात ज़्यादा होती है। पश्चिम का जो क्षेत्र है वहाँ बरसात कम पाई जाती है। तो इससे जलवायु के साथ साथ जो हमारी उपज का क्षेत्र है वो भी इसी पर निर्भर करता है कि आपकी कैसी वहाँ की भूमि और बरसात। तो इस आधार पर ये भी हमें विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। और उसी तरह से वनस्पति भी अलग अलग प्रकार की क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलती है। जहाँ तक हम भाषाओं की बात करें तो भाषा और बोलियाँ, ये हर बोली हर 10 किलोमीटर में चेंज मिल जाएगी आपको, हर तरह की। तो इस तरह से बोलियों की संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है। और भाषा भी हमारे जो संविधान है उसके हिसाब से 179 भाषा और 544 बोलियाँ भारत में बोली जाती है। जिसमें जैसे मुख्य हमारी जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, मराठी है, बिहारी है, बंगाली है, गुजराती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। और तो इस तरह से ये अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा की दृष्टि से भी हमारा देश में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। धर्म के मामले में भी भारत में लगभग जो दुनिया में चलने वाले जो धर्म है, सभी धर्मों के अनुयायी हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। जिसमें आपका चाहे हिंदू तो प्रमुखता से है ही, उसके साथ है बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, पारसी आदि धर्मों के अनुयायी यहाँ निवास करते हैं। इसके साथ ही धर्मों भी अलग अलग प्रकार की एक जो संप्रदाय है एक धर्म में, जैसे हिंदू में है वैष्णव है, शैव है, आर्य समाजी है, जैन में भी श्वेतांबर है, दिगंबर है,
बौद्ध धर्म में भी हीनयान है, महायान है, इस्लाम में भी सुन्नी है, शिया है, और ईसाइयों में भी जैसे प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है। तो इस तरह से हमें धर्म के मामले में भी भारत में कई प्रकार की विभिन्नता भरा मिलता है। लेकिन ये सब होते हुए भी, इन सब के होते हुए भी भारत के अंदर जो एक खूबी है इस देश की, उसके बारे में हमारे विद्वान डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी लिखते हैं कि भारत को मतों तथा पंथों, प्रथाओं और संस्कृतियों, धर्मों तथा भाषाओं, विभिन्न जातियां तथा सामाजिक संस्थाओं का अजायब घर कहा जाता है। परंतु यह एक मृतक वस्तुओं तथा भौतिक पदार्थों का नहीं, अपितु जीवंत संप्रदायों तथा आध्यात्मिक अवस्थाओं का अजायब घर है। यानी इन सब के होते हुए भी इसमें एकता विद्यमान है। जैसे भूगोल की हम चर्चा कर रहे थे, भौगोलिक एकता की, तो भौगोलिक एकता के रूप में हमारा देश एक है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो देश है वो भारत नाम का अखंड कहलाता है। यहाँ के निवासी भारत की संतान है। तो इस तरह से यानी ये जो भौगोलिक प्रदेश है, हिमालय के दक्षिण में और समुद्र तट तक, वो हमारा भारत देश है। ये सब एक है। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं जिन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक विजय प्राप्त की है, और उन्होंने महाराजा धीराज आदि की उपाधियां ग्रहण की है। और साधनों का, यानी प्राचीन मध्यकाल में साधनों का अभाव होते हुए भी, जैसे कि हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, अलाउद्दीन खिलजी है, शेरशाह सूरी, अकबर आदि विशाल साम्राज्य स्थापित किया है, और इन्होंने समूचे साम्राज्य को एक जैसा प्रशासन प्रचलित किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें एक पूरे राजनीतिक एकता की भावना थी। अंग्रेजों ने समस्त भारत पर अधिकार करके राजनीतिक एकता का युग की शुरुआत कर दी, और जो बीच में जो कुछ छोटे मोटे बिखरे हुए राज्य थे, वो उनको एक करने का काम अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। यानी अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन स्थापित किया तो वो पूरे को एकता में पिरो दिया। ऐसे ही जो हमारे सामाजिक रूप से हम काफ़ी हद तक हमारी सामाजिक एकता पाई जाती है। जैसे हमारे रहन सहन है, रीति रिवाज, सभी जातियों में, सभी धर्मों में लगभग मिलते जुलते ही हैं। हम सभी, जैसे हमारे त्यौहार है होली, दीपावली, दशहरा, संपूर्ण भारत में हम एक साथ मनाते हैं। हमारे जो पहनावा है वो भी लगभग सभी उसी समान मिलता जुलता है। शरीर पे गहने औरतें पहनती है, उनमें भी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से भी हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसे ही धार्मिक एकता की है तो हम भारत में विविध धर्मों के अनुयायी होते हुए भी हमें एकता के लक्षण पाए जाते हैं। भारत का मूल धर्म हिंदू है और अन्य सभी धर्म इससे मिलते जुलते हैं। इनमें सभी में दर्शन और नैतिक सिद्धांतों में काफ़ी समानता है, और ये आपस में एक दूसरे में भाईचारा और बंधुत्व की भावना पैदा करते हैं। कि हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है तथा वास्तव में हिंदू धर्म के अंदर जो आत्मा और जो शरीर का
संबंध जो बताया गया है, पुनर्जन्म, भक्ति, मोक्ष, ये सब हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। और वो जो सिद्धांत है वो हमें हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन की भूमिका प्रदान करते हैं। यानी व्यक्ति इनको समझ करके और इनके हिसाब से कर्म करके व्यक्ति अपनी मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। जहाँ तक हम भाषाई विविधता की बात करते हैं, हमारी जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतम भाषा है और प्राचीन भारतीय साहित्य इसी भाषा में उपलब्ध है। और संस्कृत जो भाषा है उसका जो अन्य भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि सभी में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। और जो अन्य भाषाएं हैं उनमें भी कई चीज़ें, इनमें समानताएं हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से भाषाई आधार पर भी हम अन्य विभिन्न भाषाएं बोलते हुए भी हम सब एक है। इसी तरह भारत में कला के क्षेत्र में जो हमारी एकता है वो हमारी एक संस्कृति की एक खास विशेषता रही है। भारत में बने हुए विभिन्न काल के मंदिरों में एक कला की जो विशेषता है वो हमें उस युग और उस क्षेत्र का प्रभाव हमें आज भी दृष्टिगोचर होता है। भारत में शिल्प कला के विषय में एकता तथा प्राचीन कालीन शिल्प कला के स्कूलों के कलाकारों द्वारा निर्मित से बुद्ध है, बोधिसत्व है, हिंदू देवी देवता, जैन तीर्थंकर की मूर्तियों में समानता दिखाई देती है। और इन सभी मूर्तियों के आध्यात्मिक भाव तथा देवताओं की सुंदरता को दर्शाया गया है। इसी प्रकार से हमारा जो संगीत है, संगीत के क्षेत्र में भी हम वही पूरे समूचे देश में 7 स्वर, इसमें सा रे ग म पा धा नी, ये प्रचलित है। और भारत का संगीत कला के संबंध में हम दक्षिणी भारत या अन्य क्षेत्र में भी यही वीणा बजाते हुए हम सुनते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संगीत का क्षेत्र है वो हमें एकता के द्वार पर ला करके खड़ा करता है। इसी तरह हमारी संस्कृति में कई विदेशी आए, इसमें शक है, हूण है, कुषाण, अन्य जाति, वो सब इसी में समा गए। तो इस तरह से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सभी को ग्रहणता का जो इसकी एक चरित्र विशेषता है वो विद्यमान है और उसके तहत ये सबको अपने में समाहित कर ली। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो एक संस्कृति है उसमें कई विविधता होते हुए भी एकता विद्यमान है और पूरा भारत एक है। वो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दृष्टि से हम सब एक है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।